हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल में। जैसा कि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल आई का महामैराथन चल रहा है, तो पावर पावर ग्रिड 2023 महामैराथन चल रहा है, जो कि 2 मंथ पहले से ही चल रहा है, जो कि लगातार जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक महामैराथन चलते रहेगा। तो अभी जो देख रहे हैं कि बीच में 5 दिसंबर को, जो कि 5 दिसंबर को डेट दे दिया है, जो कि पावर ग्रिड का एग्जाम का है। तो लगभग 3 दिसंबर तक अब ये है जो कि महामैराथन चलेगा। तो आप सब जुड़े रहिए। और यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर पहले इंजीनियरिंग सेट ज्ञान और मोक्ष की धरती पर अगर रहते हैं आप, तो गया में इलेक्ट्रिकल आईएम में आकर के आप डायरेक्ट जो कि सेट ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप गया में नहीं रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे लिंक होगा, या तो इलेक्ट्रिकल आई सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, जिसका इसी तरह का बैनर होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जो कि आपको सेट यहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ सेट मार करके आप जो कि है कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट में ही बता देंगे, तो क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसी का जो है अभी हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि कमेंट में बताया गया था। तो इसमें जो कि सेट अभी जो चल रहा है महा मैराथन, जो कि पावर ग्रिड का, इसमें जो होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है। तो देखिए अभी जो है सो हम लोग टेक्निकल का सोल्व करने जा रहे हैं, और बीच मिड पॉइंट, वीडियो का मिड पॉइंट में आपको मिलेगा जो कि नॉन टेक्निकल मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप टेक्निकल का या नॉन टेक का देखना चाहते हैं, तो मिड मिड के बाद आपको जो है सो मैथ बहुत ही अच्छा लेवल का है, जो कि पावर ग्रिड का मैथ स्पेशल है, आपको मिलेगा। और इस तरह से क्वेश्चन ही पूछता है पावर ग्रिड। तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वह है ये टेक्निकल का। एक और नोटिफिकेशन, अगर न्यू स्टूडेंट होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो इसका क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है, डायरेक्ट आप सोल्व करके कमेंट में आंसर बता सकते हैं, और अपना जो कि तैयारी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अभी जो हम लोग जो है सो टेक्निकल को सॉल्व करेंगे, टेक्निकल के बाद नंटे को मिड पॉइंट से करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम होगा जिसमें, तो उससे देख सकते हैं, स्किप करके स्पीड करके देख सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि आप पूरा वीडियो देखिए, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से वीडियो देखिए। आपको जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, और प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी जो हम लोग चालू करते हैं वह है सो कि टेक्निकल का सॉल्यूशन अभी चालू करते हैं। उसके बाद देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि अभी जो एक स्टूडेंट पूछे थे उसमें जो कि क्वेश्चन नंबर लगभग 106 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 105 तक आपको दिखा दिए, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से यहाँ तक है। तो 106 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आप समझ जाएंगे जल्दी ही। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा है इसमें। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे फिगर दिया गया है, व्हेन द करंट डायरेक्शन मार्क है, करंट का डायरेक्शन मार्क किया गया है इन द सर्किट, सो इन द नेट वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज कितना होगा इस सर्किट का। तो वोल्टेज निकालना था, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उसी तरह से लेते हैं। तो क्या है, V1 हो जाएगा और V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो सीधा देखिए बी ऑप्शन इसका आंसर हो रहा है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कि माइनस से प्लस जा रहा था V1, और उल्टा जा रहा था माइनस, जो कि V2 ले सकते हैं, बराबर जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो कि V2, इसको अदर लिख सकते हैं कि V2 हो जाएगा, और माइनस V1 को यहाँ गैप में लेकर के माइनस लेकर के इसी को लिखा गया है। तो करंट का डायरेक्शन इधर था, इसलिए यहाँ से शुरू किए। तो यही था क्वेश्चन, ज़्यादा ही थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सो, तो अभी क्वेश्चन नंबर जो कि 100 देखिएगा 8 में क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़िकल बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, तो आपको बस मार देना है। इसका ऑप्शन नंबर जो कि ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है, इफ द फ्लक्स फाई इज द इल्यूमिनेशन फ्लक्स इन इंडिकेटेड नॉर्मली ऑन द एरिया ऑफ डी ए, द इल्यूमिनेशन गिव, इल्यूमिनेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो इल्यूमिनेशन आई बराबर जो कि होता है डी फाई अपॉन जो कि डी ए होता है। तो यही हो जाता है ऑप्शन नंबर, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना और पूछा गया था। तो आगे जो कि क्वेश्चन नंबर जो है सो आपको बताने लायक थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो है सो 100 कितना कहा जाए, तो 100 कितना हो जाएगा, 111 जो कि क्वेश्चन बना हुआ है। 100 जो कि 100 112 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। तो 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है अल्टरनेटरी नॉट स्लॉट्स पर पोल, एक पोल में कितना है, नौ स्लॉट्स है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पिच फैक्टर, पिच फैक्टर क्या होगा, इफ ईच कॉइल स्पेन इच 8 स्लॉट्स पिचड।
क्या होता है, इफ ईच कॉइल स्पेन कितना है, 8 स्लॉट्स का स्पेन है। देखिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया गया, उसको लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि 12 में देखिए कह रहा है कि द आर्मेचर है द 9 स्लॉट्स पर पोल, 9 को स्लॉट्स पर पोल है, एक पोल में 9 स्लॉट्स है। इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पीच फैक्टर इफ द कॉइल स्पेन दिया गया 8 स्लॉट्स। तो देखिए जो कि एक पोल होता है, जैसे कि ऐसे इस तरह से पोल होता है, इसमें कितना है, 9 को स्लॉट्स पर पोल है, 9 को स्लॉट्स दिया गया है, काटा हुआ है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 को स्लॉट से काटा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि कोडिंग एंगल अल्फा का मान कितना होगा, तो अल्फा का मान निकालने के लिए हमको टोटल जो होता है स्पेन होता है 180 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल जो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो हो जाएगा 180 डिग्री, और 9 स्लॉट्स होता है, तो एक स्लॉट्स में कितना होगा, तो 9 से डिवाइड कर देंगे टोटल, जो कि अल्फा का मान हो गया 20 हो गया, अल्फा का मान जो कि 20 हो गया। उसके बाद देखेंगे इसमें कि अल्फा का मान जब 20 हो गया, तो यहाँ से क्या होता है, पिच फैक्टर पूछ रहा था, पिच फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है कोस अल्फा बाई 2 होता है। तो कोस अल्फा जो कि 20 था बटर 2 हो जाएगा, तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, कोस 10 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, बस सिंपल था क्वेश्चन, बस इतना ही देखना था। आगे जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो कि कितना है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी जो पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो कि 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आप अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन टोटल आपको दिखा दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताते रह सकते हैं रोक करके। और चलिए अगला पेज में चलते हैं, इसका पेज में इतना ही क्वेश्चन था, अगला पेज में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन नंबर जो कि 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आपको दिखाने के लिए बस टोटल दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन को। आप थोड़ा सोल्व करने का मन होगा तो आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि इस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखना था, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, कह रहा है कि इन द सर्किट आर बराबर 0 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, द सर्किट शो इन द आर बराबर 0, इसका मान कितना है, 0 है। द फेज एंगल बिटवीन द वी टी एंड आई टी, जब रेजिस्टेंस का मान 0 होगा तो जो कि फेज डिफरेंस कितना होगा इसका वो बता रहा है। तो देखिए जो कि होता है, तो देखिए जो भी जब ये रेजिस्टेंस का मान 0 हो गया तो समझिए कि प्योरली इसको कह सकते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो गया। जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो जाता है तो जो करंट जो होता है लैग करता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री से, इस तरह से। अगर कभी ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव हो जाएगा, ये इंडक्टिव कैपेसिटिव नेचर का, ये इंडक्टिव हो जाएगा ना, वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है, पीछे है, और वोल्टेज से क्या है, करंट आगे है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाँ, तो करंट आगे है तो ये क्या है, लीडिंग केस हो जाता है, यहाँ लैगिंग केस हो जाता है, जो कि 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन कितना नंबर आपको बताने लायक है जो कि पूछा गया था अभी। तो क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर बताने लायक वो नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो कि 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बताने लायक क्वेश्चन है और पूछा भी गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है, कह रहा है द टू बल्ब आर द रेटेड 230 वोल्ट 60 हर्ट्ज, क्या है 220 वोल्ट और 60 हर्ट्ज का क्या है, टू गो बल्ब है, जो कि इस तरह से है, दो बल्ब है, एगो 60 वाट का, एगो 100 वाट का है, द कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है क्रॉस द सप्लाई मेंस, द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही पूछना बताना है इसमें। तो इसमें देखना यही था कि देखिए क्या क्या, तो देखिए इसमें जो बोल रहा है कि 60 हर्ट्ज और 60 वाट का और 100 वाट का दो के बल्ब दिया गया, तो इस तरह से देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है, इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए जो कि 230 वोल्ट से दोनों कनेक्टेड है, 230 वोल्ट से है, जो कि यहाँ पर क्या है 60 वाट मान लीजिए, ये क्या है 100 वाट है। तो इसमें देखना यही कि जो जिसमें करंट ज़्यादा जाएगा, जिसमें करंट का मान ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा क्या होगा, ब्राइट करेगा, ज़्यादा लाइट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज तो सेम हो जाएगा, करंट पे ही डिपेंड होगा। तो करंट किस पे डिपेंड करता है, तो आई बर वी बराबर जो कि आई आर होता है, तो आई बराबर जो कि रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो नहीं इसमें नहीं होगा, P बराबर वी आई होता है ना, P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई होता है। तो इसमें देखिए जो कि क्या हो जाएगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा, वोल्टेज तो सेम होगा, इसको काट देते हैं, सीधा है क्या, वोल्टेज तो सेम होगा,
कह रहा है कि जिसका पावर ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, करंट भी ज़्यादा होगा। तो पावर कितना है, 100 वाट बल्ब जो कि क्या है, पावर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इसका करंट भी इसमें क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, और करंट ज़्यादा होगा तो लॉस ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो कि कितना था, 28, क्वेश्चन नंबर 28 का जो कि आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए 100 वाट बल्ब भी ज़्यादा ग्लो करेगा, तो इसमें यही देखना था कि पैरेलल में जब कनेक्शन है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा अलग अलग होगा। तो करंट आई स्क्वायर आर लॉस होता है, जिसमें ज़्यादा करंट होगा उसमें ज़्यादा ब्राइटर होगा। बस यही कहना था। क्वेश्चन नंबर एक और देखिए, इसमें समझने लायक क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन था। 27 में कह रहे हैं इन द शो द प्रेशर कॉइल ऑफ द टू वाट मीटर आर कनेक्टेड। प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है 2 वाट मीटर में। तो कह रहा है द सर्किट शो द प्रेशर कॉइल ऑफ 2 वाट मीटर आर कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है, 2 वाट मीटर जो है सो प्रेशर कॉइल किससे कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन में 127 का तो बी ऑप्शन सही होना, जो कि न्यूट्रल पॉइंट जो कि यही है, जो कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का जो कि ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन सही है बी ऑप्शन से, जो कि प्रेशर कॉइल दोनों से कनेक्टेड है, तो क्या है, जिसके पैरेलल में कनेक्टेड होता है उसी का मेजर भी करता है। तो देखिए प्रेशर कॉइल किससे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो दोनों से कौन कनेक्ट है, तो जो कि क्या हो जाएगा, बी वाला कनेक्टेड है। बस यही देखना था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि बताने वाला है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ये 28 तक हो गया पेज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि है क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 28 तक हो गया हम लोग क्वेश्चन, और आपको दिखाने के लिए अब तो भाग गया। तो देखिए आप इसमें देख करके बनाना चाहते हैं तो आप देखिए इस तरह से सेट प्रैक्टिस होता है, तो आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं और आप बना सकते हैं। चलते हैं अगले पेज में और देखते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद जो है सो हम लोग को मैथ को भी सॉल्यूशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है सो लगातार मैथ और जो कि टेक्निकल दोनों एक साथ सॉल्यूशन हो रहा है और सेट में भी चल रहा है। तो आपको रेगुलर ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो आप सब जुड़े रहिएगा। और देखिए जो कि 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, the two coupling coil L1 L2 0.5 हेनरी एंड द कपलिंग कॉइल जो कि के का मान 0.75 दिया गया है। तो टर्न रेशियो क्या होगा, N1 N2 क्या हो जाएगा। तो एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो कि L बराबर एन स्क्वायर कैसे जो कि होता है फॉर्मूला, देखते हैं इसमें क्या। तो यहाँ पर देखिए जब भी जो बोल रहे थे हम क्वेश्चन, जो कि L1 बटा L2 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 का स्क्वायर बटा N2 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से होता है। तो देखिए N1 और N2 बराबर है, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा भास्ट नहीं था, थोड़ा सा थियोरेटिकल था और कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन फैक्टर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं, इसमें देखिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि 133 भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 133 में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा था एच इज एक्सप्रेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एच एक्सप्रेस कर रहा है टू ड्यू टू द इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 2 पाई आर ही होता है, एंड द इनफाइनाइट लीनियर करंट जो कि जा रहा है, तो आई आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ऑप्शन इसका 133 का आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 133 का सी ऑप्शन से एच बराबर जो कि आई अपॉन 2 पाई आर होता है। तो देखिए इसमें और क्या कह रहा है, कि फॉर द करंट करंट कंडक्टर ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ एच बराबर आई अपॉन 2 पाई आर होता है। आई द करंट थ्रू द कंडक्टर, आर द रेडियस। तो यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए आगे जो कि क्वेश्चन नंबर एक और पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो कि है सो द इंटरफेरेंस द नियरबस टेलीफोन लाइन। तो ये तो रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 का जो कि आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 में जो कि आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। ट्रांसपोजिशन होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन द प्रिवेंशन ऑफ द इंटरफेरेंस विद द न्यूबेरियस टेलीफोन लाइन कैन बी डन बाय। प्रिवेंटेशन मतलब कम करना है, इंटरफेरेंस विद द न्यूबेरियस टेलीफोन लाइन कैन बी डन मतलब कम कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन ट्रांसमिशन लाइन करके करते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं, ये 3 लाइन होता है, तो इसको पैरेलल में करके इस तरह से हो जाता है।
ट्रांसपोजिशन इस तरह से किया जाता है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से होता है। तो क्या है, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए ही ट्रांसपोजिशन का यूज किया जाता है, जो कि कोरोना को भी मैनेज करता है थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 135 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 36 37 हो गया है। 38 भी देखिए, इधर क्वेश्चन देखिए बनाने लायक है, ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं है। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पावर ग्रिड में मैथ पूछता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 38 भी बनाने लायक है, बन जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है, द इंडक्टर 4 हेनरी और 6 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में देखो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 38 का जो कि आंसर कितना दे रहा है, 38 का जो कि आंसर हो रहा है, एक ऑप्शन सही हो रहा है, तो एक ऑप्शन डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। तो इसमें बस डायोड पूछ रहा था, कौन कौन डायोड होगा, तो ये बन जाएगा आपको सेंटर टाइप, जो कि ब्रिज टाइप हो गया। उसके बाद देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर जो कि है, क्वेश्चन नंबर आगे जो कि क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 बताने लायक है। कह रहा है यहाँ पे, एक पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्व करते हैं। आपको अगर आ रहा होगा तो आप भी कमेंट में आंसर बताइएगा रेगुलर। कह रहा है, द बेस्ड ऑन द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग इन द मेजरिंग नेटवर्क ड्यूरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। जब रेजिस्टेंस आर होगा तो क्या है, करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट करें तो रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 का थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखिएगा 42 का क्या कह रहा है। तो रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है यहाँ से। रेजिस्टेंस का मान जो कि ऑप्शन नंबर सी 10 सही हो जाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, करंट का मान दिया गया, वोल्टेज का मान दिया गया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है। तो V बराबर आई आर होता है, तो आई डिवाइड कर देंगे, तो वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, और 1 अपॉन जो कि कितना हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, देखिए जो कि वोल्ट मीटर का जो रीडिंग दिया गया है 5 वोल्ट दिया गया है, और करंट का भी रीडिंग दिया गया 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दिया गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वोल्टेज 5 दिया गया है, तो 0.5 दिया गया है, तो कटेगा तो कितना, 10 बार में कट जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस का मान 10 ओम हो जाएगा। बस सिंपल था क्वेश्चन, बस समझने वाली क्वेश्चन थी। इसी तरह से क्वेश्चन अब पूछता भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 आपको बन जाएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। आपको कमेंट में, आपको अगर बताएंगे तो आपको हो सकता है कि दिक्कत भी होगा कहीं पे, तो आपको कमेंट में ही आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि इस तरह देख लिए हम लोग, अगला पेज में देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए सब याद करने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो कि कितना है, क्वेश्चन नंबर एक जो है सो, सीरीज मोटर रिफर टू द यूनिवर्सल मोटर। सीरीज मोटर को ही यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको भी लग रहा है, कन्फ्यूजन है, गलत मरा दिया गया है। 50 का जो कि ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सीरीज मोटर ही जो है सो यूनिवर्सल मोटर होता है, जो कि दोनों डायरेक्शन में घूमने लगता है। क्वेश्चन नंबर 52 एक क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। Z1 एंड Z2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है फ्रॉम द लोड। द वाट मीटर करंट कॉइल कनेक्टेड सीरीज कनेक्टेड Z2। Z2 कनेक्टेड वाट मीटर रीड, क्या वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि Z1 Z2 कनेक्टेड है सीरीज में, जैसे कि Z1 है, यहाँ पे क्या है, Z2 है, लोड से कनेक्टेड है सीरीज में, इस तरह से लोड से कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि क्या है, फिर क्या बोल रहा था, कह रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड है। इसको कह रहा है वेयर द प्रेशर कॉइल आर कनेक्टेड Z2। Z2 के अक्रॉस जो कि प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है, Z2 के अक्रॉस क्या है, प्रेशर कॉइल है। इसके अनुसार प्रेशर कॉइल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो किसको रीड करें, तो Z2 को ही रीड करें, जिसके पैरेलल में होता है उसी को रीड करता है। तो Z2 के पैरेलल में तो Z2 ही रीड करेगा। तो क्वेश्चन में जो कि 52 का जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर और आगे बताने लायक क्वेश्चन जो है सो, फिर और क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, लगभग सब बनने वाला क्वेश्चन है। आपको कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर बना करके। आप सब अगर आए हैं तो आपको तैयारी रेगुलर होते रहेगा, जुड़े रहिए। न्यू स्टूडेंट होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 60 तक देखिए, इसका भी दिखा दे रहे हैं आपको, बस कमेंट में आप आंसर बता दीजिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या आपका तैयारी हो चुका होगा तब भी।
थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो 62 का ऑप्शन नंबर, तो 62 का ऑप्शन जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि द एनुअल लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन जो कि हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1887 होता है जो कि एनुअल जो होता है। तो आप बनाइएगा, आप आंसर बताइएगा। चलिए अगला पेज में चलते हैं और देखते हैं कि और क्वेश्चन बताने लायक कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हो गया, लास्ट में जो कि है एक पेज और है, ये है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और देखते हैं क्या बताने लायक है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 से आपको बताने लायक क्वेश्चन है। तो एक 66 क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा थियोरटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 एक देखते हैं, थियोरटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है व्हेन द सप्लाई द एक्सटेंशन फील्ड, फील्ड को एक्सटेंड करते हैं, देन द सिंक्रोनस जनरेटर एक्ट एज, किस तरह से, जब द सप्लाई, व्हेन द सप्लाई टू द एक्साइटेशन फील्ड, एक्साइटेशन क्या हो जाता है, फेल कर जाता है, सिंक्रोनस जनरेटर किस तरह काम करता है। तो ये क्या है, जो कि 63 जो कि ऑप्शन नंबर जो कि कितना है 63 का आंसर, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो जाता है सब। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लगता है। क्या होता है जब सप्लाई फेल हो जाता है, सिंक्रोनस जनरेटर लाइक किस तरह है, तो इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या सी ऑप्शन में आया गया है क्वेश्चन नंबर 63 का। बी ऑप्शन में आया गया, जो कि इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए, इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 66 को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया था। देखिएगा यहाँ पे जो कि दिया गया है इसको समझिएगा। देखिए ए दिया गया, यहाँ पे बी दिया गया है, ए दिया गया, बी दिया गया है। यहाँ पे नोट गेट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा ए बार और बी बार यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, और गेट है, और गेट है यानी कि जोड़ वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए प्लस बी और दोनों पे बार हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिएगा एंड गेट है, तो इसको सोल्व करिएगा, डबल बार हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जो कि क्या हो जाता है, देखिए पहले यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बार हो जाएगा, यहाँ पे बी बार हो जाता है। लेकिन फिर और गेट है, यहाँ पर जो हो जाएगा ए बार, ए बार में तो होगा लेकिन टोटल का बार भी हो जाएगा। उसके बाद एंड गेट है, इसको सोल्व करिएगा। तो सोल्व करने के बाद जो आ जाएगा आपको ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और फिर जो कि ए बी को सोल्व करने के लिए फिर क्या है, नोट गेट लगा दिया गया है। तो ये ए बी को नोट गेट लगाइएगा, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का जो कि क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार हो जाएगा। जो कि ए डॉट इसका बार जब आता है तो क्या हो जाता है, इसको नैंड गेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नैंड गेट। एंड गुना में है तो एंड हो जाएगा, गुना है तो एंड हो जाएगा, और नोट लगा हुआ तो नैंड हो जाएगा, तो नैंड गेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से पावर ग्रिड में पूछता है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, बूलियन अलजेब्रा, जो कि बहुत ही क्वेश्चन पूछते रहता है। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन बताने लायक है, क्वेश्चन एक 72 में कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा 72 का आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, इसका बता दीजिएगा आप आंसर, तो बहुत बेटर होगा। इसको देखते हैं अगला पेज को। देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से दिखा दे रहे हैं, कमेंट में आप आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प एम्प्लॉयड ब्लास्टिक स्टिप, ब्लास्टिक स्टिप में क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो कि है 72 का ऑप्शन जो कि है, सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ब्लास्टिक किस में होता है, फ्लोरोसेंट लैंप में लगा होता है। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर, जो कि ब्लास्टिक एक होता है, मीटर लगा हुआ होता है, ब्लास्टिक स्टिप लगा होता है, जो कि इस तरह से लगाया जाता था पहले। CFL में फ्लोरोसेंट लैंप होता है जिसमें, तो यही होता है। फ्लोरोसेंट लैंप में होता है, क्या होता है, ब्लास्टिक होता है, बाई मेटेलिक होता है। अरे यार, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंप एम्प्लॉयड बाई मेटेलिक स्टिप, तो बाई मेटेलिक स्टिप क्या होता है, तो फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। बाई जो कि होता है फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिएगा एक फिंगर फिगर दिया गया, तो फिगर को ध्यान दीजिएगा, किसका फिगर है बताइएगा आंसर में। ये फिगर जो कि पीटी का है, सीटी का जो कि फिगर होता है इस तरह से, इसको बनाइएगा तो इस तरह से सीरीज में होता है, यहाँ पे शॉर्ट होता है, तो सीटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है सो पीटी का, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो कि 76 का जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीटी का है। उसके बाद देखते हैं 77
बन जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और ये भी जो है सो 77 का क्वेश्चन जो कि है, इसमें पूछ रहा है कि क्यूबिक मीटर में होता है, फार्मूला पूछता है। इसमें कह रहा है पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं। तो P बराबर एम जी एस, जो कि क्यू एच जी इज द वाटर पावर इक्वेशन, एच इज द एड मेजरमेंट मीटर, जी इज द ग्रेविटी मेजरमेंट, देन द मेजरमेंट यूनिट होता है क्यूब फ्लो रेट होता है। तो 77 का एक फार्मूला होता है जो कि हाइड्रो पावर प्लांट में होता है, जो कि डी ऑप्शन से इसमें कह रहा है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि निकलता है वाटर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड से निकलता है। पूछ क्या रहता है यहाँ पे, देन द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द क्यू, क्यू जो फ्लो करता है वाटर उसका पूछ रहा है, तो इसमें होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में जाता है। इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके मारिएगा तो आपको हो जाएगा आंसर सही। और इसी तरह के क्वेश्चन को आप मारिएगा तो जॉब भी होगा, नहीं तो वरना ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसा कर रखते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट तैयारी नहीं करते हैं उनका नहीं हो पाता है। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं। ये जो है सो लास्ट पेज है, इसको देखते हैं क्या क्या इसमें पूछ रहा है। 79 देखिएगा, 77 बन गया, 78 बन जाएगा, 79 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 एक बनाने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि द कॉइल इज बॉन्डेड 50 टन है, द करंट 8 एम्पियर प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स इतना वेबर दिया गया है। करंट दिया गया, टन दिया गया, वेबर जो कि फ्लक्स दिया गया। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड इंडक्टेंस पूछ रहा है। एल बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, तो 180 का क्वेश्चन नंबर 80 का जो कि इंडक्टेंस का फार्मूला बताइएगा। एल बराबर जो कि होता है एन फाई अपॉन जो कि होता है एन फाई अपॉन आई होता है। इसको पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, एन फाई अपॉन आई हो जाता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, टेन का मान 50 हो गया और फाइव का मान जी के 200 मिली वेबर है, 10 के पावर -6 से गुना कर देंगे। आई का मान जो कि 8 दिया गया, इसको काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 180 का क्वेश्चन नंबर कितना आंसर सही हो जाता है। इंडक्टेंस का फार्मूला याद रखिएगा, एन फाई अपॉन आई होता है, और एच बराबर एक होता है फार्मूला, एन फाई अपॉन एल बराबर एक हो गया। यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, एच बराबर एन आई अपॉन एल होता है एक फार्मूला, जो इंटेंसिटी बराबर जो कि होता है बी बराबर म्यू एच होता है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फार्मूला होता है। तो दो को फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर जो कि हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा, बी ऑप्शन कहे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 82 बन जाएगा। 83 में देखिए कह रहा है बुलियन अलजेब्रा से। देखिए क्वेश्चन हमेशा बुलियन अलजेब्रा से पूछते रहता है, तो यही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आधा से ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है। तो देखिएगा एक्स का मान क्या हो जाएगा, क्या है एंड गेट है ना, एंड गेट है तो सीधा मल्टीप्लाई होता है, तो ए बी क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 83 का आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नोट तो लगा हुआ नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें नोट बार कहाँ है, तो अलग दिया गया है सॉल्यूशन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187 क्वेश्चन सही बताने लायक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इधर कमेंट में आंसर बताते रहिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है द रेशियो ऑफ द एवरेज वैल्यू, द रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। एवरेज अपॉन जो कि क्या होता है टू द मैक्सिमम किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एवरेज अपॉन बताइएगा आंसर इसका। जो कि हो जाता है लोड फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम होता है। लोड फैक्टर और फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज अपॉन जो कि मैक्सिमम होता है। तो लोड फैक्टर और फॉर्मूला हो गया एवरेज अपॉन जो कि मैक्सिमम हो जाएगा, लोड फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 88 हो गया, 89 देखिएगा। इधर क्वेश्चन बनाने लायक है, तो आपको बस दिखाते रहें, कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। देखिएगा 100 तक आंसर आपको कमेंट में आंसर बताइएगा। तो एक 92 का आंसर देखिएगा, 92 का आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या होता है, स्लीप जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हेन द इट ऑपरेटेड इन लिक्विड मोटर द स्लीप कितना से कितना तक होता है। तो 92 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, जो कि दो ऑप्शन से होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है।
जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा, वन से छोटा होता है, जो कि स्लिप रेंज होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, इस तरह से बताइएगा तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन। तो टेक्निकल का सॉल्यूशन हो गया, चलते हैं, जो कि नॉनटेक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैथ पूछता है, तो आप सब बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट होंगे तो। अ, तो नॉनटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछता है, तो आप तैयारी करते रहिए, अपने आगे बढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 76 को बताइएगा कमेंट में सॉल्व करके आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे बन जाएगा, तो इसको बना करके एबीसीडी का जो कि दिया गया है अनुपात दिया गया है, तो इसको बना करके आपको निकाल लीजिएगा, तो बन जाएगा ये आंसर। ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 भी हार्ड नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि थोड़ा सा इसको समझा देते हैं और बना करके बताइएगा, अगर आप इसको देख रहे हैं पूरा वीडियो तो। इसमें देखिए ए बी सी डी का मान दिया गया है। ए बी सी डी जो कि है 3 पाइप है। ए बी सी 3 को पाइप है, जो कि टंकी को 4 घंटा में भर देता है। कोई टंकी है जिसको कितना घंटा में, 4 घंटा में ये भर देता है। कोई टंकी है, इसको कितना घंटा में, 4 घंटा में भर देता है, ये बता रहा है 4 घंटा में भर देता है। इसको कह रहा है सी बी की तुलना में क्या है, 1/, इतना गुना है। देखिएगा ए, देखिए तीनों का अनुपात लिख रहे हैं, ए है, बी है और यहाँ पे सी है। अच्छा, ए है, बी है और सी है। कह रहा है 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एक 3/2 कह सकते हैं। तो कह रहा है कि जो कि पाइप सी है ना, बी की तुलना में इतना है, बी की तुलना में कितना है, इतना है। ए, बी और सी है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा, और फिर कह रहा है कि बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। तो बी जो है सो ए की तुलना में कितना है, 3 गुना है, ज़्यादा तेज है। तो ये 3 है, तो ये क्या है, 1 है। उसके बाद कह रहा है कि और बी और सी के बोल रहा है कि सी जो है सो बी की तुलना में इतना गुना तेज है। बी कितना है, इतना गुना तेज है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, तो 3 गुना है, तो इतना गुना कर दे रहे हैं, 3/, जो कि 2 से कर देंगे, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं 1:3 अनुपात, जो कि 3 3 9/2 हो सकता है। अगर इस एलसीएम लेकर के इसको हटा देंगे, तो 2:6 अनुपात, जो कि कितना आ जाएगा, 2:6 अनुपात, जो कि कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कह रहा है कि इसको जो कि 3 अनुपात निकाल लिए, तीनों का जो कि क्षमता है, तीनों का क्षमता निकाल लिए। इसके बाद जो कह रहा है यहाँ पे, तीनों का क्षमता यहाँ पे निकल गया। उसके बाद निकालेंगे हम लोग क्या, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि क्या है, 2 + 6 + 9 मिलकर कितना दिन में काम करता है, तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर देता है, तो 4 दिन में काम कर देता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया देखिए, तो 6 × 2 = 8, 8 × 9 = 17, 17 × 4 हो जाएगा, 17 × 4, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है दो कितना दिन में करे थे, दो से एक कितना में करे थे, एक का मन कितना है, 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल कितना दिन में, 34 दिन में कर देगा। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो 17 × 2 = 34, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन, जो कि बताने लायक क्वेश्चन और कौन है। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 आप बनाएंगे तो लगभग बन जाएगा क्वेश्चन, जो कि कह रहा है, ऐसे आपको बता दे रहे हैं, पढ़ करके समझा दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है, तो कोई दुकानदार जो कि 455 रुपया में कोई वस्तु को बेचता है, एसपी यदि उस वस्तु को इतना रुपये में बेचता, तो उसे हानि, जो कि कह रहा है, हानि की 4 गुनी धनराशि बराबर लाभ होती है। कह रहा है 25% लाभ के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि पहले तो जो कि दुकानदार, जो कि सीपी हम लोग मान लेते हैं, सीपी कितना होगा, तो एक्स होगा, एक्स मान लेते हैं कि सीपी कितना होगा, एक्स होगा सीपी। यहाँ पे सीपी क्या यार, काम नहीं कर रहा है ठीक से। सीपी कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि एक्स होगा। तो कह रहा है कि 100 रुपये दाम था, लेकिन 455 रुपये में बेचा है, तो हानि कितना हुआ, तो घटा करके लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि 4 गुना में बेचता ना, तो 490 रुपये में जो बेच रहा है, सही से नहीं चल रहा है। कह रहा है जो कि एक्स था दाम और 455 रुपये में बेचा, तो हानि निकल गया। और इसका कह रहा है कि अगर 4 गुना के बेचता, तो 490 रुपया जो कि बेचा है, 490 और माइनस एक्स जो कि हो जाता है, उसको बराबर हो जाता है
बराबर हो जाता है। यहाँ पर जो कि 400 माइनस एक्स यहाँ से निकाल देते हैं सीधा। 400 माइनस एक्स कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ से एक्स का मान अगर निकालते हैं 78 का, तो एक्स का मान आपको आ जाता है 462 रुपया। 462 रुपया आ जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि अभीष्ट विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 125% लाभ पर बेच रहा है, तो 462 का 125% निकाल देंगे। ये जो ऑप्शन आ जा रहा है, जो कि आपको 577 पॉइंट इतना आ जा रहा है, 500 से डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। इसमें यही कह रहा था कि जो कि जितना में बेच रहा है, 100 रुपये में खरीदा था, 455 रुपये में बेचता है। फिर कह रहा है यदि वस्तु को 490 रुपये में बेचते हैं, 490 रुपये में बेचते हैं, तो उसे हानि के 4 गुना के धन राशि के 4 गुना के बराबर होता है। जितना बेच रहा है, जितना हानि हुआ, यहाँ पर एक्स था और 455 में बेच रहा था, तो यहाँ पर हानि हम लोग निकाल रहे थे, और यहाँ पर 490 में बेचता है, और जितना लाभ होता है वो धनराशि के बराबर होता है। धनराशि तो ये घटा देंगे तो निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बनाइएगा, बन जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, आपको तैयारी कीजिएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा जो बोल रहा था कि कह रहा है कि जो कि 72 से डिवाइड हो, ऐसे संख्या बताइए एक्स वाई का मान जो कि 72 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बनाने का तरीका यही है, 72 को डिवाइड कर दिए, 8 9 72 दो भाग में टूटेगा। तो वैसी संख्या जिसको 8 से डिवाइड होने के लिए वैसी संख्या होना चाहिए जो कि अंतिम 3 अंक जो होता है, 8 से डिवाइड होने के लिए कितना होना चाहिए, 8 से डिवाइड होने के लिए कितना अंक डाले, तो यहाँ पे 4 डालिएगा तो अंतिम 3 अंक जो हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, और दूसरा डालिएगा तो नहीं कटेगा। उसके बाद एक्स का मान निकालने के लिए एक्स का मान वैसा होना चाहिए जो कि टोटल का जोड़ कर 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये मान होता है 9 से डिविजिबल होने के लिए टोटल अंक जोड़ करके आना चाहिए जो कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कि हो जाएगा y का मान जो कि 4 हम लोग माने, और x का मान जो कि कितना मानेंगे, x का मान 8 मानेंगे, तो आपको डिविजिबल हो जाएगा। x का मान जो कि y का मान हम लोग 4 डालेंगे, यहाँ पर देखिएगा y का मान यहाँ पे 4 डालेंगे, और x का मान जो कि 8 डालेंगे, तो टोटल 72 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको निकालने के लिए 72 को डिवाइड कर देते हैं, 8 9 72। टोटल संख्या 8 से डिविजिबल होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए, उसके लिए 4 डालते हैं। और 9 से डिविजिबल होने के लिए टोटल संख्या का जोड़ के 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे 8 डालेंगे, x का मान तो हो जाएगा। तो 800 के 32 प्लस जो कि 4 डालेंगे तो 36 हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 बराबर 6 हो जाएगा। तो आंसर नंबर जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इसका थियोरेटिकल पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा आपको ज्ञान रहेगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो कि 80 में क्या कह रहा है। 80 को बनाने के लिए बस ये ध्यान देना है कि पहले ऑफ का होता है, मतलब का पहले सॉल्यूशन होता है। ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुना ही होता है। तो पहले इसका सॉल्यूशन होता है, उसका डिविजिबल होगा, मतलब उसके बाद कोष्ट के अंदर होगा, तो कोष्ट के अंदर हो जाएगा, उसके बाद जो कि घटाव हो जाएगा। तो पहले ऑफ का करते हैं। तो देखिए पहले जो कि इसका ऑफ का काम करेंगे, पहले ऑफ का काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा इसका मान निकालते हैं, तो 3/4 जो हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 जो कि 15 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 6/15 हो जाएगा इसका, और इसका जो कि ऑफ का मान 2 जो कि 20 हो जाएगा। तो इसको 1/10 कह सकते हैं, और 2 3 6 5 3 15, तो कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 3/4 माइनस 1/4 डिवाइजिबल 1/10। इसको फिर सोल्व करिएगा तो देखिए जो कि इसको फिर वो अपोजिट कर देंगे, 1/10 करके 10/1 करिएगा तो जो कि हो जाएगा गुना में। इसके बाद सोल्व करिएगा, तो सोल्व करने का यही तरीका है और कोई नहीं है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मोहन अपने पिता की आयु की आधी है। मोहन अपने पिता की आयु की आधी आधी आयु का है। 15 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले पिता की आयु जो कि 1/3 था, पिता की आयु की 1/3 था। मोहन का जो कि आयु है 15 वर्ष पहले, जो कि मोहन की आयु पिता की आयु की 1/3 थी।
तो कह रहा है 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगा, तो देखिएगा फादर जो कि हो जाएगा और यहाँ पे मोहन हो जाएगा। तो कह रहा है कि मोहन अपने पिता की आधी आयु का है, तो प्रेजेंट का पूछ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट का मान बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, आधी है ना, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, इस तरह से आधी है। और फिर कह सकते हैं, इसके बाद कह रहा है कि 15 वर्ष पहले, कह रहा है कि मोहन की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 1/3 का मतलब, कहने का मतलब 3 था, तो इसका 1 था, -15 वर्ष पहले। अब इसको सोल्व करने का यही तरीका है कि डिफरेंस देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, एक डिफरेंस है, इसमें 2 है। यहाँ इसमें क्या है, 1 से गुना कर देंगे, 3:1 ही हो जाएगा, इसमें 4:1 हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना है, कह रहा है कि 15 वर्ष का डिफरेंस है, हम लोग कहेंगे 1 वर्ष का डिफरेंस है। अगर प्रेजेंट निकालना है, किसका निकालना है, तो 5 वर्ष बाद मोहन की आयु, तो 2 से गुना कर देंगे, 15×2 = 30 और प्लस जोड़ देंगे 5 तो 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस तरह क्वेश्चन फंसाता है, कह रहा है 1 से 50 तक की उस संख्या का औसत दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है, ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 के गुणज है। 2 और 5 के गुणज होना चाहिए, जो कि 1 से लेकर 50 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहे हैं 2 और 5 से गुणज होना चाहिए, तो कौन कौन हो जाएगा, तो इसका मान लेते हैं, जैसे कि 1 2 हो जाएगा, और 5 से भी गुणज, तो 4 भी 2 से गुणज हो, 6 भी हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह करते करते जो कि हो जाएगा, इसी तरह जो कि 2 से गुणज हो जाएगा 50 तक, और इसी तरह 5 से लेंगे, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस तरह से 50 तक हो जाएगा। दोनों को अलग अलग निकाल करके हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि क्या पूछ रहा था, औसत पूछ रहा था, तो टोटल का योग, जो कि 2 से गुणज का योग जोड़ लेंगे और 5 का योग जोड़ लेंगे, तो योग बराबर जो होता है, एन बराबर जो कि n/2 a+1n/d, क्या हो जाता है फॉर्मूला, योग बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस, फॉर्मूला क्या हो जाता है, a+n-1 ऐसे होता है, लेकिन क्या हो जाता है, n/2 a+n-1 इस तरह से होता है। फॉर्मूला योग बल लगा लीजिएगा तो बन जाएगा यहाँ पे, औसत फिर निकाल दीजिएगा, बन जाएगा 83 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 83 भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस पर अंकित करता है कि 1% छूट देने के बाद उसे 20% लाभ हो, जो कि अंकित करता है, ऐसा अंकित करता है कि 1% छूट भी दे तो उसको बेचने के बाद क्या है, 20% का लाभ होना चाहिए। इस पर अंकित इस तरह से करें, और कह रहा है कि यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया गया है, देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया गया है, तो कह रहे हैं एक्स का मान क्या हो जाएगा। देखिए अंकित मूल्य 920 रुपया है और क्रय मूल्य 1472 रुपया है। क्या कह रहे हैं, 1472 रुपया, क्या क्या दिया गया है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 920, सीपी 920 है और 1472 निकाल दे रहे हैं, तो कह रहा है क्या है, अंकित मूल्य है, ये सीपी है, तो कह रहा है एसपी निकालने के लिए तो 20% का लाभ होना चाहिए। कह रहा है 1% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होना चाहिए, तो कह रहा है 1% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होना है, तो 920 का सीधा 20% लाभ, कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान निकालने के लिए इसका 120% डायरेक्ट निकाल देंगे, गुना कर देंगे तो आ जाएगा, जो आएगा जो कि एसपी हो जाएगा, एसपी टोटल जो कि लाभ हो जाएगा। अब इसमें जो कि प्रतिशत यहाँ से निकाल लेंगे घटा करके, यहाँ से घटा करके जो आएगा घर, और टोटल एसपी से होता है या अंकित मूल्य से निकाल देंगे प्रतिशत 100, तो यहाँ से प्रतिशत निकल जाएगा। 83 का जो कि आंसर हो जाएगा 25% ऑप्शन आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि स्थिर जल में, नौ और जल का है, देखिएगा किसी स्थिर जल में मोटर बोट का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है,
यदि धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर शुरुआत बिंदु वापस आता है, यदि राउंड में 16 घंटे का समय लगता है, यदि धारा की चाल किलोमीटर में, धारा की चाल बताना है। तो देखिए फॉर्मूला यही होता है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जो कि 84 है। 16 घंटा लगता है। चाल बराबर होता है सीधा दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल हो जाएगा, सीधा यही फॉर्मूला लगेगा। टोटल समय और टोटल समय जोड़ देंगे, तो टोटल समय बराबर d1 प्लस d2 हो जाएगा। तो d1 जो कि कितना है, टोटल डिस्टेंस है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 150 किलोमीटर जाता है। कितना था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, प्लस वाई धारा की दिशा में था इसलिए प्लस कर दिए। 150 किलोमीटर ये भी था, और इसमें कितना है, 20 माइनस वाई से जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है ये जो है सो वाई जो अपोजिट डायरेक्शन में है। टोटल समय कितना लग रहा है, 16। तो यहाँ पे तो वाई का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं, वाई का आंसर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए धारा के दिशा में होता है तो जुड़ जाता है, धारा के विपरीत दिशा में होता है तो घट जाता है। यहाँ पर वाई का मान निकाल लीजिएगा, वही धारा की दिशा होगा। तो ऑप्शन जो कि 5 हो जाएगा, धारा की दिशा जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 85 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 बनने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कि गलती से किसी धनात्मक भिन्न स्थान पर व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, और इस तरह से इसके मान में इतना प्रतिशत की कमी होती है, तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी गलती से धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम हो जाता है। धनात्मक भिन्न x बटा वाई है और इसका y बटा x हो जाता है। इस तरह से इसके मान में इतना प्रतिशत की कमी आता है, तो भिन्न का मान क्या होगा। ऐसे भी ऑप्शन से ही बना सकते हैं, जैसे एक्स वाई मान के भी बना सकते हैं। माना कि भिन्न एक्स है, तो इसका एक्स बटे इतना हो जाता है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे तो एक्स माइनस वन बटा एक्स अपॉन जो कि हो जाएगा। डिफरेंस हानि हो रहा है, तो हानि हमेशा क्या होता है, बड़ा को करते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे जो कि 100 हो जाएगा। ऐसे निकाल के ऑप्शन से ही बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। जैसे कि भिन्न क्या है, तो 4 बटा कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है, 3/4 कर देंगे तो इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, और जो कि ऑप्शन इतना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से बना सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 बन गया। 85 86 भी बन जाएगा, आपको ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। तो आगे चलते हैं, इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 भी बनने लायक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है कि ए और बी काम 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ करते हैं तो 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर कितना दिन में करते हैं, बन जाएगा। आपको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। कमेंट में आंसर बताइएगा, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा फिर रिप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 88 भी बन जाएगा। 89 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 दर्जन केला लगा। यहाँ पर देखिएगा जो कि 88 में देखिए कह रहा है, 88 में कह रहा है कि इस वस्तु को कीमत पर बेचने में एक व्यक्ति को 20% का मुनाफा करता है। यदि उस वस्तु का दोगुनी कीमत पर बेचने पर मुनाफा प्रतिशत कितना होगा। ये बन जाएगा, बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं। कह रहा है 2 दर्जन केले का लागत कितना है, 32 रुपये है। 24 केले का दाम कितना है, 32 रुपये है। तो एक केला का दाम कितना है, 32/24 हो जाएगा। एक केला का दाम कितना हो गया, 32/24 हो गया, क्योंकि एस सी पी है। 2 दर्जन केले का लागत में 32 रुपये है। फिर कह रहा है कि सी पी यहाँ पे है, ये क्या हो गया, सी पी निकाल लिए हम लोग। फिर कह रहा है कि 18 केला 12 रुपये प्रति दर्जन से बेचता है। 12 रुपये में प्रति दर्जन। एक केला का दाम क्या है एस पी में, एस पी कह रहा है कि एक केला का दाम 1 रुपया है, और 18 को बेचता है। जो एस पी कितना हो गया इसका, 18 रुपया तो बेच दिया। फिर कह रहा है कि जो कि 4 केला बचा, 18 केला बेचा ना, 18 के बाद कितना, 32 केला था ना, 2 दर्जन था,
तो 24 घटा दीजिएगा तो 14 में 8 गया 6 केला बचा। इसका तो एसपी कितना हो गया 18 तो हो गया, लेकिन 6 केला बचा। 6 केला बेचने के बाद दुकानदार दर घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन से बेचने लगा। 4 रुपये प्रति दर्जन रखता है। एक दर्जन का दाम कितना है 4 रुपया कर देता है, तो मुनाफा कितना होगा। कह रहा है कि 6 को जब केला बचता है तो इसमें क्या है 4 रुपये प्रति दर्जन, तो 4 रुपये दर्जन, तो 12 केला का दाम इतना है, तो एक केला का दाम मतलब 1 केला का दाम 3 रुपये में बेच रहा है। तो 6 केला का दाम बेचेगा तो कितना 18 रुपये में बेचेगा, और पहले 18 रुपये में बेच दिया था। 8 8 16 के छः में 1 2 36 रुपये बेचा था, 34 में बेच रहा है 36 में, खरीदा था 32 में और बेच रहा है 36 में, तो क्या हो जाएगा लाभ हो गया है। तो इसका निकालिएगा जो कि कह रहा है, तो मुनाफा कितना होगा, तो 89 का आंसर निकाल लीजिएगा, बन जाएगा 89 का जो कि 37.5 आंसर आ जा रहा है, डी ऑप्शन से। इसी तरह से ट्राई करिएगा तो बन जाएगा। यहाँ कह रहा है 90 में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रेडियो 990 रुपये में 10% मुनाफा लेकर बेचा। एक रेडियो 990 रुपये में 10% मुनाफा लेकर बेचा। यदि वह 890 रुपये में बेचता तो कितने प्रतिशत का नुकसान या मुनाफा होता। तो आराम से बना सकते हैं। क्या है 990 रुपये में बेचा, 10% का मुनाफा हो गया, तो 11/10 यानी कि 10/11 निकालिएगा, 9 कट जाएगा, तो यानी कि 900 इसका दाम था। अब कह रहा है कि 890 रुपये में बेच रहा है, 900 रुपये सीपी था, 890 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। 91 में कह रहा है कि आज एक पिता और पुत्र की आयु का योग इतना है। 91 का पिता और पुत्र की आयु का योग इतना है 100 है। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना था। 5 वर्ष क्या हो जाएगा, देखिएगा x प्लस वाई का मान जो दिया गया है जो कि 100 है, और पहले फिर कह रहा है कि 5 साल पहले पिता और पुत्र का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष पहले जो कि है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, 5 जुड़ेगा तो ऐसे नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए 91 का जो कि देखिए 2 इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं ऐसे भी। यहाँ पे देखिएगा कि x प्लस वाई का मान जो कि 100 आ गया है। 5 वर्ष x माइनस 5 वर्ष, और कह रहा है कि कह रहा है वाई जो कि वाई माइनस कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा ना, तो 2 को इक्वेशन हो जाएगा। हाँ, तो इसका अनुपात 2:1 है। यहाँ से एक और इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। दोनों को सॉल्व किया तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा, और इससे निकाल सकते हैं। देखिए 92 क्वेश्चन कह रहा है न्यूमेरिकल है जो कि मेंसुरेशन से है। कह रहा है एक आयत मैदान का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो उसका आयताकार मैदान की चौड़ाई का मान क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए सीधा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 460 है। 460 लंबाई चौड़ाई दिया गया है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई का 15% अधिक है, एक 100 है तो 115 मान लेंगे, तो चौड़ाई का मान क्या होगा। यहाँ पे जो कि 460 है, तो काट देंगे, इससे जो निकलेगा प्रतिशत में निकाल लेंगे, और जो कि किसका मान हो जाएगा। किताब कह रहा है कि इतना है, हम लोग कहेंगे टोटल इतना है। 15% अधिक कहने का मतलब कह रहा है 15% अधिक है, 3×5 = 15, 20×25 = 100, इस तरह से है। तो एक 23 है, एक 20 है। 460 है, एक 23 है और एक 20 है, कट जाएगा। 23×2 = 46, 23×46 202, यानी कि एक आ गया, एक मान आ गया कट के। इसके बाद कह रहा है कि तो आयत का मैदान की चौड़ाई क्या हो जाएगा, एक है तो चौड़ाई कितना आया था, तो 23 आ जाएगा ऑप्शन में। तो 92 का क्या है 20 आ जा रहा है, 92 का जो कि 20 आ जा रहा है। बन जाएगा, इसको बना लीजिएगा। 93 कह रहा है 130 मीटर लंबी ट्रेन, ये भी बन जाएगा, टेम्परेचर वाला भी है। तो कह रहा है इसको बता करके देखते हैं। एक सप्ताह में 4 दिन
कि तापमान की औसत इतना डिग्री सेल्सियस है। 4 दिन का औसत तापमान 38.60 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर योग हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंतिम 4 दिन का औसत कितना है। अंतिम 4 दिन का 40.3 है। इसका योग निकाल लेंगे, इसका योग निकाल लेंगे। यदि सप्ताह का यदि सप्ताह का औसत, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत दिया गया है, तो गुरुवार का क्या होगा। पूरे सप्ताह का औसत दिया गया है, इतना गुना 7 कर देंगे टोटल, और इसमें टोटल निकाल के घटा कर का औसत निकाल लेंगे, तो ये भी बन जाएगा, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 95 का औसत क्या होगा, ये भी बन जाएगा। 96 का भी बन जाएगा ना। 97, 98 बन जाएगा। 99 भी बन जाएगा। 100 बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। रीजनिंग जो है सो रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा, आपको बन जाएगा। तो स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सबसे बस एक ही अनुरोध है कि आप सब जब वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अरे पावर 2023 महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत है। अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर का सॉल्यूशन करने के लिए लग चुके हैं। तो अगर ज्ञान और मौत की धरती साफ है तो इलेक्ट्रिकल आई में ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आकर के। अगर गया में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सेट मार सकते हैं। सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर इलेक्ट्रिकल आई तो आपको इसी तरह का बैनर मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आपको वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। उसको सेट को मार करके आप कमेंट में आंसर बता दीजिए। कमेंट में नंबर बताने के साथ साथ अपना प्रॉब्लम को भी लिख दीजिएगा, आपको इसी तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं। न्यू स्टूडेंट होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले बार जो कि न्यू सेट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।